हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग एंट्रेंस 24/7। आई एम हेक शोकन, योर फिजिक्स एजुकेटर। और बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। क्योंकि इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, आप सबको फिजिक्स से इतना डर लगता है तो क्या कुछ आप पढ़ के चले जाएं जिससे आप फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर जो है वो कर पाए। देखिए, हमारे पास अगर हम यूपीसी नेट की बात करते हैं या किसी भी नर्सिंग एग्जामिनेशन की बात करते हैं, फिजिक्स हर नर्सिंग एग्जाम में आपका एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप लोग बिलोंग करते हैं मेडिकल फील्ड से, और मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट का जो मैथमेटिक्स होता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। ऐसा हमें, चलो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये भी बोल देते हैं कि किसी का अच्छा होता होगा, बट 90% बच्चों को मैथ्स करने में ही इतना प्रॉब्लम आता है। इसी वजह से वो जो फिजिक्स है उससे हमेशा भागते रहते हैं। फिजिक्स आपका एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, जितने ज्यादा आपके कंसेप्ट्स अच्छे होंगे उतना ही ज्यादा आपका फिजिक्स अच्छा होगा। अब दूसरी चीज, कभी मैथ्स को रटते हुए देखा है किसी ने? मैथ्स को कभी नहीं रटा जाता ना। जब 10th तक भी तुम लोग मैथ्स पढ़ते थे तब भी तुम ऐसा बोल के चलते थे कि मैम हम मैथ्स को कभी नहीं रटा जाता, टीचर ने हमेशा यही सिखाया कि जाओ और जाकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सेम चीज आपको यहां पर भी अप्लाई करनी पड़ेगी। जितना तुम लिख लिख के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा, अपने फिजिक्स में स्कोर को इंप्रूव कर पाओगे या फिजिक्स को समझने में तुमको फायदा मिलेगा। चलिए, सबसे पहले तो हम यूपीसी नेट के लिए स्पेसिफिकली आपका थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर यूपीसी नेट की बात करें, आपको पता है कि आपके 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से फिजिक्स भी आपके पास एक रहता है। 24 नंबर का आपके पास जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो आएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का रहता है। अब पता है यूपीसी नेट वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज क्या है? जब 1 मार्क का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है तो उस 1 मार्क के क्वेश्चन में तुमसे क्या ही पूछ सकता है ना? ज्यादातर थ्योरी बेस्ड ही आएगा, ज्यादातर कंसेप्ट बेस्ड ही आएगा। 1 वर्ड ही तो पूछा जा सकता है और तो कुछ पूछा नहीं जा सकता। ठीक है बेटा जी, चलिए। लेकिन ये है तो देखो, वेटेज तो सबकी बराबर है, जैसे केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, नर्सिंग एप्टीट्यूड की, और अगर हम इंग्लिश की बात करें वेटेज तो आपकी बराबर है। लेकिन बच्चों, यहां पर फिजिक्स हमेशा गेम चेंजर की तरह काम करता है। क्यों करता है जी वो गेम चेंजर की तरह काम? क्योंकि अब मैम बायो सब पढ़ के चले जाते हैं, इंग्लिश में भी सब अच्छा स्कोर कर लेते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड मैम अगर मैं कर सकता हूं तो ये भी कर लेगा, मेंटालिटी रहती है। लेकिन फिजिक्स सबका अच्छा नहीं होता। जिसका फिजिक्स अच्छा होगा वो भाई सिलेक्शन ले जाएगा, और जिसका फिजिक्स अच्छा नहीं होगा वो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी रुकावट बनेगा। ठीक है, तो फिजिक्स को अभी से पढ़ना शुरू कर दो अगर तुमने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है। अगर हम पेपर की बात करेंगे, पेपर को अगर आप लोगों ने एनालाइज किया हो, मैक्सिमम आपको थ्योरी देखने को मिलता है। अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं बच्चों, 2 से 5 के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है, इतने ही न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से एक चीज समझ में आती है। क्या चीज समझ में आई? कि मैम देखो, थ्योरी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बेटा, अगर थ्योरी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपने कंसेप्ट्स को स्कोर जो स्ट्रॉन्ग है वो करना शुरू कर दीजिए। कंसेप्ट जितना अच्छा तुम्हारा होगा उतना ही बेहतर बेटा तुम थ्योरी में अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन अगर कंसेप्ट्स आपके अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो थ्योरी भी ऐसे पढ़ के जाओ कि हर चैप्टर के पॉइंटर्स बना लो। पॉइंटर्स बन गए। अब इस थ्योरी में फॉर्मूलाज भी पूछ लेता है तो फॉर्मूलाज भी लिख लो साथ में, फॉर्मूला शीट्स बन गई। तो उन पॉइंटर्स को और फॉर्मूला शीट्स को रोज रिवाइज करने की आदत डालो। तुम्हारे पास अगर हम टोटल 11th और 12th के चैप्टर्स उठाएं तो हमारे पास 24-25 के लगभग आपके चैप्टर्स हैं। आपके लगभग इतने ही वन शॉट इन द शॉर्ट नोट्स टाइप में आपके पास बनना चाहिए, और उतना ही आपके पास फॉर्मूला शीट्स बननी चाहिए। और सबको तुम्हें रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करना है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आपका फिजिक्स रिवाइज ना हुआ हो। ठीक है, अब मैम न्यूमेरिकल के लिए क्या करें? मुझे तो ये 2 से, अगर आप बोल रहे हो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे वो 2 नंबर भी नहीं गवाने, और अगर आप बोल रहे हो कि 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे वो 5 नंबर भी नहीं गवाने। बताओ ये क्या करें? इसके लिए बेटा, जब तुमने फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज कर लिया तो क्या तुम फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं कर सकते? बताओ, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल कहां से करें मैम? एनसीईआरटी से कर लो भाई। तुमको मैं ज्यादा टिपिकल किताब बोल ही नहीं रही, एनसीईआरटी से कर लो। एनसीईआरटी से करोगे तब भी हो जाएगा यूपीसी नेट, तो समझ रहे हो। लेकिन अगर एम्स को टारगेट करते हुए चल रहे हो, चाहे पैरामेडिकल की बात करो चाहे नर्सिंग की बात करो, उसके लिए तुमको थोड़ा सा अच्छा लेवल का पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी से आपका क्या होगा? कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग होंगे। अब मैम देखो, ऐसा है, आपने बोल दिया 24-25 चैप्टर है, हमारे बस की बात नहीं है।
हमारे लिए इट इज लाइक अ ह्यूज माउंटेन, हमको तो इसको क्लाइम करना पड़ेगा। और मेरा फिजिक्स बहुत ही वीक है, तो कुछ चुनिंदा ऐसे चैप्टर्स बता दीजिए जिनको मैं पढ़ के चला जाऊं, जो जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम थोड़ा सा उन चैप्टर्स की बात कर लेते हैं जहां से आपको क्वेश्चन पक्का पक्का देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यहां से बच्चा हर बार सवाल पूछा जाता है, मात्रक पूछ ले, एरर पूछ ले। इस बार उसने यहां से जो 2025 की अगर मैं बात करूं, 2025 में यहां पर प्रिसिशन एरर से क्वेश्चन डाला हुआ था, लीस्ट काउंट पूछा हुआ था, ठीक है। इस बार एरर से क्वेश्चन डाला हुआ था। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना, क्या करते हैं, मैम यूनिट अच्छे से हो गया, विमाई डायमेंशन अच्छे से होगी, मात्रक भी हो गया, विमाई भी होगी, छोड़ दिया। उसके बाद एरर जो इसका लास्ट वाला पोर्शन है वो छोड़ के नहीं जाना। अगर तुमको बोला कि मैम मैं तो सिर्फ ये 6-7 चैप्टर ही पढ़ूंगा, तो भाई इनको तो पूरा पढ़ के जाओ। समझ रहे हो, यहां से एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, सबके मात्रक, सबकी विमाएं, कन्वर्जन्स, एरर यानी कि त्रुटियां, सब अच्छे से पढ़ जाओ। उसके बाद बेटा जी काइनेमेटिक्स। अब ये काइनेमेटिक्स में सुन लीजिए, देखो गतिकी के 3 समीकरण हैं, वहां से इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया 2025 में, सीधा यहां से क्वेश्चन आया था। प्रोजेक्टाइल मोशन इसी के अंदर इंक्लूड होता है, स्ट्रेट लाइन में और प्लेन में, यानी कि सीधी रेखा में गति और समतल में गति। प्रोजेक्टाइल से सवाल 2025 में भी पूछा गया, ठीक है। न्यूटन लो, न्यूटन लॉ का तो उसका एक ही फेवरेट क्वेश्चन है कि आपके मोमेंट, वो जो पहला नियम है उसको क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार से रिपीट हो रहा है, लेकिन बेटा जितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ वहां से एक बात और समझ लो, न्यूटन लॉ से हर बार सवाल पूछा जा रहा है। साथ ही साथ ग्रेविटेशन, जब भी तुमको 11th करवाइए हमेशा ये बोला है कि ग्रेविटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस बार ग्रेविटेशन से जो सवाल पूछा गया बेटा, वो 90% बच्चे गलत करके आए, क्योंकि ग्रेविटेशन से आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया गया था और वो जो न्यूमेरिकल था वो किसी से हो ही नहीं पाया। एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ग्रेविटेशन के सारे फॉर्मूलाज, साथ में एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, सब कुछ अच्छे से कर लेना है। फिर थर्मोडायनेमिक्स, हर प्रकार की प्रक्रिया कैसी होती है, क्या होती है, और आपके पास काइनेटिक थ्योरी के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए, सब कुछ आपको आना चाहिए। सबकी इक्वेशंस याद कर लो, सारे प्रोसेस याद कर लो, तीनों के तीनों थर्मोडायनेमिक के नियम याद कर लो, एंट्रोपी के बारे में जान लो। बस यही सब कुछ आपका इस चैप्टर में आएगा। मैम इस बार पूछा था, जी बिल्कुल बेटा, इस बार क्वेश्चन पूछा था लेटेंट हीट से, यानी कि आपसे पूछा गया था गुप्त ऊष्मा से सवाल अब की बार, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। लेटेंट हीट का क्वेश्चन आया था जी, बढ़िया है। आगे बढ़िएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आता है आपको, कूलम के नियम से सवाल आया था अब की बार, सीपीईटी में भी आया था बल्कि, ठीक है। कूलम का नियम हो गया, चार्जेस हो गए, कैपेसिटर है, पोटेंशियल है, बस यही सब कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब कुछ आप इसमें पढ़ते हो। ऑप्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ऑप्टिक्स से हालांकि अब की बार जो सवाल पूछा वो ये पूछा था कि समतल दर्पण का जो फोकस की दूरी होती है कितनी होती है, फोकल लेंथ कितनी होती है, तो आपने बोल दिया कि मैम इन्फिनिटी होगा। ये तो बहुत आसान सवाल पूछा गया था, बट ऑप्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाशिकी से सवाल आता है, और इनफैक्ट पिछले 2-3 साल का तो पैटर्न ऐसा बना दिया कि प्रकाशिकी दोनों, रे ऑप्टिक्स से भी और आपका वेव ऑप्टिक्स से, दोनों से सवाल पूछ देता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में भी बेटा देखो क्वेश्चन काफी आसान था, जो सवाल पूछा गया वो काफी इजी था, बट यहां से बच्चा हर बार सवाल पूछता है। तो अगर तुम्हें शुरुआत करनी है कि मैम फिजिक्स में मेरे को कुछ नहीं आता और मुझे अभी पढ़ना शुरू करना है, तो पहले मैं उन चैप्टर पे ध्यान देना चाहता हूं जिनमें से सवाल पक्का आएगा, और कम से कम भी मैं 70% तो अच्छा स्कोर कर लूं, है ना, ठीक है। तो आप 60 to 70% इनको पढ़ के भी स्कोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको टोटल 24 में से 24 नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले इन चैप्टर से स्टार्ट कीजिए, इन चैप्टर्स को अपना अच्छा कर लीजिए, इनके न्यूमेरिकल्स कर लो, इनकी थ्योरी कर लो, और उसके बाद बाकी और चैप्टर्स की तरफ शिफ्ट करना, ठीक है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, आप बहुत आसानी से फिजिक्स में 24 में से 24 स्कोर कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, पिछली बार बच्चों ने किया है, 24 में से 24 स्कोर करने वाले बच्चे भी थे, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज, टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।